नमस्कार, मैं परितोष कुमार। अब पिछले वीडियो के कंटिन्यूएशन में हम ये सजेस्ट करने के लिए यहाँ हैं कि क्या हमें करना चाहिए कि लैंडफिल को कम से कम किया जाए। सो लैंडफिल के लिए एक्सपर्ट्स जनरली सजेस्ट करते हैं कि हमें 3R प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि 3R प्रिंसिपल क्या है। तो पहला उसमें रिड्यूस, उसके बाद रीयूज और तीसरा है रिसाइकल। सो पहला रिड्यूस का मतलब है कि कम करना। कम क्या करना? कम करने का मतलब है कि हम प्रॉब्लम को सोर्स पे ही, यानी जहाँ से शुरू हो रही है वहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। और वहाँ से ख़त्म करने का है कि सिंपली कि जहाँ भी हमें प्लास्टिक की ज़रूरत नहीं है वहाँ हमें एलिमिनेट करना चाहिए, वहाँ से हटा देना चाहिए। यानी 10 पदार्थ अगर हम प्लास्टिक के उपयोग में ला रहे हैं तो उसको 9 या 8 या ऐसा जितना आप कम कर सकते हैं वो कम करना चाहिए। आपका माइंडसेट इस पे जाए कि हम प्लास्टिक को कम से कम यूज करें। Eliminate the plastic where it is not required. However, eliminating plastic from daily life is almost impossible because it's convenient as well as cost effective. But to protect our earth, we must adopt it. An reusable water bottle, straws, and the lid of the soft drink are the easiest one to start. Without plastic in daily life, it is almost impossible to live without plastic. But to start with, this lid of this PET and this straw could be a good option because both are, for me, it is useless. We can start with this. That's all. दूसरी बात जो हम करने जा रहे हैं वो है कि दोबारा उपयोग करना, यानी रीयूज। रीयूज का मतलब है कि पहले जब आप प्लास्टिक प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको ये सोचना है कि कैसे ऐसी चीज़ें हम खरीदें जो इसका कि या तो पर्टिकुलर वही यूज ना होकर के कोई और यूज हो सकता है। सो चूज करना है हमें, जब हम खरीदते हैं सामान को लाते हैं तो उनमें प्लास्टिक का जो रीयूजेबल पार्ट चीज़ है उन चीज़ों में से हमें सिलेक्शन करना चाहिए। उसके बाद है तीसरी बात जो हम कर रहे हैं कि उन वस्तुओं को जिसको कि हम यूज नहीं कर सकते उसको हमें सोचना चाहिए कि अगर कोई और यूज कर सकता है तो चेक करना चाहिए कि हम इसको सेल कर सकें। अगर हम सेल भी नहीं कर सकते तो हमें डोनेट करना चाहिए कि चलो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कैन यूज इट। और अगर वो भी यूज नहीं कर सकते फिर उसे हमें जिम्मेदारी पूर्वक कहीं पे डिस्पोज करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि प्लास्टिक प्रोडक्ट जो बनाती है या इधर कंपनी है तो उनके इंजीनियर को इस बात पे फोकस करना चाहिए कि वो डिजाइन ऐसे करें कि हम प्लास्टिक प्रोडक्ट को दोबारा तिबारा यूज में लाया जा सके। चौथी बात जो हमें करना है, हमें ये करना है कि जहां तक हो सके सिंगल यूज को रीयूज में चेंज करना है, रीयूज में रिप्लेस करना है। पीईटी बोतल कैन बी रीयूज्ड, कैन बी रीफिल्ड, एज वी ऑलरेडी नोइंग दैट पीईटी इज 100% सेफ टू रीयूज। अब जो तीसरा और जो सबसे प्रभावकारी कदम है वो है कि रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब है कि वेस्ट को हम वो दूसरा रूप दे करके समाज के लिए उपयोगी सामान हम बनाएं उससे। अब ये कहने में और सजेस्ट करने में और सुनने में है तो बहुत अच्छा, बट ये जो प्रक्रिया है ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है ये कि प्लास्टिक को कलेक्ट करना सब जगहों से, इधर वो घर हो या मकान दुकान सब में हो या फिर फैक्ट्री से हो, तो कलेक्शन और कलेक्शन के बाद फिर सेपरेशन, ये जो है ना ये बहुत डिफिकल्ट और लेबर इंटेंसिव जॉब है। तो इसके लिए हम में से प्रत्येक को अपना रोल निभाना चाहिए। हमें सेपरेट प्लास्टिकों को पहले तो पहचानना चाहिए और पहचानने के बाद उसको अलग अलग रखने का सिस्टम डेवलप करना चाहिए। अब इसको कैसे कर सकते हैं, इसमें से एक हमारे भाई साहब हैं, ये बहुत दिनों से ये इसमें लगे हुए हैं। आइए सुनते हैं कि वो क्या हमें सजेस्ट करते हैं। Hi, this is Shubhajit from Mission Green, Mumbai, and what you see right now is a plastic wrapper. This is one of the greatest invention of mankind, but we have made it a villain because we do not know how to reuse it. Unfortunately, आज अगर हम घर में चिप्स लाते हैं या बिस्किट का पैकेट लाते हैं, बिस्किट यानी या नूडल्स लाते हैं या चॉकलेट खाते हैं, ये रैपर जो उससे बचता है हम उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। हमें लगता है कि ये डस्ट है, हमें लगता है ये कूड़ा है, बट ये हमारा सोच बदलने की ज़रूरत है क्योंकि ये भी एक प्लास्टिक है। ये जो हम डस्टबिन में डाल देते हैं या कहीं भी फेंक देते हैं, ये हवा से उड़ के हो या किसी भी कारण से गंदा हो जाता है
एंड अगर ये प्लास्टिक गंदा हो गया, इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है दोबारा। अनफॉर्चुनेटली आज के समय ये जो रैपर्स होते हैं ये या तो लैंडफिल में चले जाते हैं, कहीं कहीं आग लगा दिए जाते हैं, कभी कभी नदियों में चले जाते हैं और समुद्र में जाते हैं। और हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि इसके कारण किस तरीके के हमें बीमारियां हो रही हैं, पोल्यूशन फैल रहा है, चाहे एयर की बात करूं या वाटर पोल्यूशन की बात करूं, ऐसे बहुत सारे समस्याएं हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम इस जो प्लास्टिक का ये रैपर है इसको हम कूड़ा समझते हैं, जिसका सोच बदलना बहुत ज़रूरी है। आपको शायद जान के खुशी होगी कि यही वो रैपर है। अगर आप ऐसे 10 लाख रैपर हमें देंगे तो वो 1 किलोमीटर के रोड बनाने के काम आता है। इसी तरीके से यही रैपर प्लास्टिक को कलेक्ट करके पेवर ब्लॉक्स बनते हैं, जिससे फुटपाथ बनते हैं। इन्हीं को कलेक्ट करके कॉरुगेटेड शीट्स मतलब छत बनाने के काम आता है। टॉयलेट स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत इसी से टॉयलेट्स बनाए जाते हैं, ट्रेन में इस्तेमाल होते हैं, केबिन्स बनते हैं, स्कूल्स बनते हैं, हॉस्पिटल्स भी बनते हैं। लेकिन ये तभी हो सकता है जब एज सिटीजन्स, एज आप और मैं इन टाइप के रैपर्स को साफ रखें और इसको रिसाइकलिंग में डालें। इसको म्यूनसिपलिटी को हमें देना है एज सूखा कचरा, लेकिन साफ सुथरे हालत में। इसके लिए मैं आपको आज दिखाना चाहता हूँ एक छोटा सा उपाय, वो है ये प्लास्टिक का बोतल। हम ये क्या कर रहे हैं, सबको यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो रैपर है आपके पास, ये आप फेंकिए मत, ये आप सिंपल तरीके से इस बोतल में डाल दीजिए। आपको बस घर में ही इस टाइप के बोतल आपको मिल जाएंगे, चाहे कोल्ड ड्रिंक का बोतल हो या पानी पीने का बोतल हो। इसको पेट बॉटल कहते हैं। आपको बस ये खोलना है इसका ढक्कन और इसको छोटे टुकड़े करके इसको अंदर डाल देने हैं और जितना हो सके डंडी से इसको पुश करके टाइट करके बनाने हैं, ताकि जितना हो सके प्लास्टिक इस रैपर के अंदर, इस पर्टिकुलर बोतल के अंदर बंद हो जाए। इसको हमने इको ब्रिक का नाम दिया है। ये वर्ल्ड में हर जगह इको ब्रिक के नाम से जाना जाता है। इसमें एक बहुत बड़ा फायदा है कि जैसे पिछले लगभग 1 महीने का मेरा प्लास्टिक जो भी है ये सब इसी में बंद है। ये सूखा रहता है, ये गंदा नहीं होता और जब ये भर जाएगा मैं ये कबाड़ी वाले को दे दूंगा या रिसाइकलर को दे दूंगा या म्यूनसिपलिटी को दे दूंगा। उनको सेग्रीगेट करना बहुत आसान हो जाता है। वो एक जगह इसको रखते हैं और वो अपने सर्टिफाइड एनजीओज को ये रिसाइकलिंग के लिए दे देते हैं। पूरे दुनिया में आज ये बहुत बड़ा सुपर हिट तरीका है प्लास्टिक वेस्ट मैनेज करने का। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इसको घर में बनाएं। गीले कचरे को गीले कचरे में डालें, सूखे कचरे को सूखे कचरे में डालें और प्लास्टिक जो कचरा नहीं है उसका आप इको ब्रिक बना के फिर हैंड ओवर कीजिए। इससे आप इस देश की उन्नति में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।